दोस्तों, इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। मात्र अपनी मंद हल्की सी मुस्कान द्वारा अंड तथा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कूष्मांडा देवी की पूजा व आराधना करके साधक अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करते हैं। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुंभड़ कहते हैं। देवी कूष्मांडा की पूजन विधि आइए जानते हैं। नवरात्रि में इस दिन रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन किया जाता है। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। माँ कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कूष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार चढ़ाएं। बाकी यह तो सभी जानते हैं कि भगवान तो मात्र भाव के भूखे हैं। माँ कूष्मांडा ध्यान और योग की भी देवी हैं। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदराग्नि को शांत करती हैं, इसलिए देवी का मानसिक जाप करना चाहिए और देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का पाठ करना चाहिए। श्लोक है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव चा दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। इनका सरल मंत्र भी है, ओम कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप मानसिक रूप से करते हुए भक्तजन अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। माँ कूष्मांडा को प्रसाद के रूप में मालपुए का भोग लगाकर और दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा उन भक्तों पर होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है और इस प्रकार का दान दे भक्तजन अपने विघ्नों को दूर कर पाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अतः साधक को श्रद्धा भाव से माँ कूष्मांडा की पूजा और उपासना करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा व उपासना की जाती है। इस शुभ अवसर पर योग में माँ की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान अवश्य करें। धार्मिक मत है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ कूष्मांडा की व्रत कथा का पाठ करने से साधक अपनी हर मनोकामना पूरी कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। आइए माँ की व्रत कथा सुनते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना की और उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध था। न कोई राग था, न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा था चारों तरफ। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना कर दी। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद सी मुस्कान में मात्र की थी। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते आदि शक्ति का नाम कूष्मांडा पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। मुखमंडल पर उपस्थित ऊर्जा सूर्य से प्रकाशवान है। माँ सूर्य लोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के साथ साथ व्यक्ति को मंत्रों का भी जाप करना चाहिए।
अतः भक्तजन नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा व आराधना करें। साथ ही माँ को भोग के रूप में मालपुए अर्पित करें और इस प्रकार आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।